हेलो एंड वेलकम टू अनदर राइड। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने काम से काम रखे होंगे। आज की राइड में हमारे बाकी सब राइडर्स तो मिसिंग हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं और सीबीएस ज्वाइन कर रहे हैं। शोभी ने पिछले दिनों सीढ़ियों से गिर के अपना बाजू फ्रैक्चर करवा लिया है। एनीवेज आज मैं राइड कर रहा हूँ सुजुकी हायाबुसा 25th एनिवर्सरी एडिशन, और सीबीएस अपने फेवरेट बाइक होंडा रेबल 500 पे हैं। और प्लान ये है कि आज हम जेदे की लस्सी पीने जा रहे हैं। आज जिस बाइक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है होंडा रेबल 500, और मैं ये चाहूँगा कि इसके बारे में सीबीएस आपको खुद से बताए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। हमारे दोस्त जो हैं सैयद हसन अली शाह, जिनको हम शैस के नाम से जानते हैं, उनका कहना था जी आज के व्लॉग की जो कमेंट्री है वो मैं करूँगा। मैं हूँ चौधरी बाबर शबीर, जिसको जनरली ये टीबीएस कहते हैं। मैं क्योंकि 1.5 ईयर से होंडा रेबल चला रहा हूँ, तो इन्होंने कहा जी कि आपसे बेहतर उसके बारे में कौन बता सकता है। इसलिए मैंने भी सोचा चले आज आप लोगों से थोड़ी गपशप कर लेते हैं। जब मैंने इसको लिया होंडा रेबल 500, तो मुझे बस लग रहा था कि ये स्टाइलिश छोटा सा क्रूजर बाइक है। बट जैसे जैसे मैं इसको चलाता रहा तो आई रियलाइज कि इट्स नॉट जस्ट स्टाइलिश, इट हैज़ कंफर्ट, इट हैज़ परफॉर्मेंस, और स्टाइल तो इसका है ही। तो इंटरेस्टिंग जो एक कहानी है रेबल की, वो ये है कि इसको जनरली होंडा शैडो का एक बाइक आया करता था, वो भी क्रूजर स्टाइल बाइक था। उसका सक्सेसर माना जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि शैडो की सीरीज ज़्यादा चल रही थी। और होंडा रेबल की जब हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि होंडा रेबल की सीरीज होंडा ने अलहदा से इंट्रोड्यूस करवाई थी। सो ऑनेस्टली रेबल जो है वो एक परफेक्ट ब्लेंड है। हाईवे पे स्टेबल है, सिटी के अंदर ज़बरदस्त राइड है और मैनेजेबल है। डिज़ाइन इसका ऐसा है कि हर कोई इसको रुक के इसके बारे में पूछता है कि ये कौन सा बाइक है। आज हम तारिक के सामने से तो गुजरे हैं, लेकिन लस्सी नहीं पी, क्योंकि हमारा टारगेट है जेदा। जेदे की बात करें तो हम पिछले तकरीबन 1 साल से प्लान कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी। 1-2 दफ़ा आए भी, क्योंकि लाइनें इतनी लंबी होती थी कि उसमें 1 घंटे का वेट तो सिर्फ टोकन लेने में चाहिए था, पर उसके बाद फिर लस्सी बनने का इंतज़ार करना, वो अनदर 45 मिनट। तो आज हमने कहा ऑफ सा डे है, देखते हैं अपनी किस्मत ट्राई करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमें लस्सी मिलती है कि नहीं मिलती। तो व्यूवर्स, हमें टोकन तो लकीली जल्दी मिल गया है, और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो सीबीएस लाइन में खड़े हैं। वो देखें सामने, वो वेव कर रहे हैं। लस्सी की मोहब्बत में सीबीएस लाइन में खड़े हैं, ऑल्दो कि कभी ये बिल जमा करवाने के लिए लाइन में खड़े नहीं हुए, लेकिन लस्सी की मोहब्बत में लाइन में खड़े हैं। अब देखते हैं कि इतने रश में हमें लस्सी कितनी देर में मिलती है, और फिर आपको लस्सी के बारे में भी फीडबैक देते हैं, इनकी लस्सी कैसी है। आपसे कैसा फील कर रहे हैं? सक्सेस लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया हमें ये लस्सी जी, इसकी कोशिश करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आज हमें इसीलिए हमने 2 नहीं 3 तीन लिए, तीसरा ग्लास भी हमारा ये पड़ा है। गुड वन सर, गुड वन, गुड काविश। अच्छा बाबर साहब, ये आप बताइएगा, आप तो फैन है तारिक की लस्सी के, आज आप पी रहे हैं जेदे की लस्सी, वो 2-2 ग्लास पकड़े हुए हैं आपने, फर्क बताए? शुरू जो है वो जेदे से ही हुआ था। अच्छा। तो क्योंकि कन्वीनियंट है और अच्छी है, आई थिंक दिस इज टॉप लाहौर की। ओके। और सेकंड नंबर पे जो है वो तारिक तारिक है, मतलब इसका टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं कि तारिक से ऊपर है? ऑलराइट, ऑलराइट। आज आज वैसे बाबर साहब, हमारा तो कोई प्लान था नहीं। हाँ जी, पूरी का अब हम शाहबू की दुकान के बाहर से गुजर रहे थे। जी 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 जी। तो हमने कहा उस माइंड कर देगा अगर ना रुके तो। बात तो ठीक है आपकी। बाबा साहब, हमारे बाकी के राइडर्स किधर है आज? सोए हुए हैं घर में।
किसी के सोते सोते सर में भी दर्द हो गई। ये इमेजिन करिए, मैंने पहली दफ़ा ही सुना है कि सोते सोते सर में दर्द। किसी की सर में दर्द हो गई। अल्लाह अकबर। ये जी ये जेदे की लस्सी भी पी ली, अनप्लैंड शाबू का नाश्ता भी कर लिया। अब आ जाते हैं वापस रेबल के बारे में बात करते हैं। रेबल की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1985 से, जब होंडा रेब ने इंट्रोड्यूस कराया रेबल 250 में और 450। ये बेसिकली छोटा क्रूजर बाइक था जो बिगिनर्स और डेली राइडर्स के लिए परफेक्ट होता था। फिर 2017 में इसको रीलॉन्च किया होंडा ने और रेबल 300 और रेबल 500 इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद अब इस वक्त करंटली रेबल के अंदर 1100 जो कि ज़्यादा पावरफुल बाइक है वो भी अवेलेबल है। होंडा ने अपना फोकस जो है शैडो सीरीज से हटा के रेबल फैमिली के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दिया ताकि यंग राइडर्स और अर्बन मार्केट के लिए एक स्टाइलिश क्रूजिंग बाइक दिया जाए। अच्छा, अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन जो है ये एक लो स्लंग पॉपर स्टाइल क्रूजर है। इसका मैट फिनिश फ्यूल टैंक, ब्राउन हेडलाइट्स, एलईडी और मिनिमलिस्टिक जो स्टाइल है इसे कूल स्टील बाइक देता है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो कि एक मॉडर्न और रेट्रो का मिक्स ब्लेंडेड बाइक चलाना चाहते हैं। अगर इसकी इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो रेबल 500 का जो इंजन है उसकी कैपेसिटी है 571 सीसी, पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल इंजन है जो कि 47 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और आई थिंक 43 न्यूटन मीटर जो है इसकी टॉर्क है। इसका इंजन जो है वो CBR 500 से लिया है जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन इसको ट्यूनिंग जो है वो क्रूज़र के एस्पेक्ट से की गई है। मतलब पावर डिलीवरी जो है वो स्मूथ रहे, राइडिंग कंफर्ट का ख्याल रखा हुआ है, रिलैक्स राइडिंग रहे और सिटी और हाईवे दोनों के लिए कंफर्टेबल परफॉर्मेंस है। कंफर्टेबल से अगर हम इसकी राइडिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो इसकी सीट हाइट है जो कि 690 mm है, जो एक बिगिनर्स और स्पेशली शॉर्ट हाइट लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ताकि उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके फीट कंप्लीट ऑन द ग्राउंड होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रा इंक्रीज हो जाता है बाइक की हैंडलिंग। इन एडिशन टू दैट इसका पोस्चर जो है वो है अपराइट, लाइट वेट हैंडलिंग है, लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी जो कंफर्टेबल और भी बना देता है। फीचर्स की अगर बात करें तो रेबल 500 के अंदर स्लिपर क्लच है, असिस्ट क्लच जो गियर शिफ्ट्स को सॉफ्ट बना देता है, एलईडी लाइट है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ऑप्शनल ABS है मेरी वाली बाइक के अंदर है वो, विच इज़ हेल्पफुल इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक्स। मतलब कि सिंपल लेकिन मॉडर्न फीचर्स जो कि जनरली राइडर्स अप्रिशिएट करते हैं। मार्केट पोजीशन और उसका कंपैरिजन किया जाए तो रेबल के कंपटीशन में आता है कावासाकी वल्कन F और रॉयल एनफील्ड का मीटियोर 650। लेकिन रेबल का एडवांटेज ये है कि इसको बिगनर फ्रेंडली बनाया गया है, इसका डिज़ाइन और होंडा का ट्रस्ट तो है ही, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कंक्लूजन ये है कि बिगिनर्स के लिए राइडिंग इन स्टाइल के लिए परफेक्ट बाइक है रेबल 500। अब जैसे कि मेरा भी इसके ऊपर ग्रिप हो गई है और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट मिस्टर शयास वो कहते हैं कि जी जब आपको बाइक डराना बंद कर लें दैट्स द टाइम जब आप अगले बाइक के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। तो अब क्योंकि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माय रेबल 500 सो अब आई एम प्लानिंग कि मैं 1100 पे मूव करूँ। सो आई होप कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह राइड्स पे मुलाकात होती रहेगी। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।